की निगाह आप लोगों पर है। पर मुझे ये तसल्ली हुई कि मैं जब यहाँ आने लगा तो मुझे कहा कि ये तो पक्के लोग हैं। तो मैंने कहा जब पक्के हैं तो उनसे रामा श्यामा करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पक्के लोगों का तो फर्ज ये है कि जो पक्के नहीं है उनको और ज्यादा पक्के कर दें, और जो थोड़े बहुत ढुलमुल है उनको सीमेंट की तरह कर दें, थोड़े बहुत कमजोर है उनको फेविकोल की तरह जोड़ दें बीजेपी से। अभी मेरे से पहले सब नेताओं ने भाषण दिए। हमारे नारायण सिंह जी देवल मुझे कह रहे थे कि रानीवाड़ा की बड़ी रिश्तेदारियां हैं, तो कुछ मिलेगा तो कुछ देना भी पड़ेगा। दोनों तरीके का रिश्ता है ना। हमारे देवजी भाई ने तो आपको बताई दी सारी बात। सुशील कटारा जी ये लगते छोटे से लेकिन पिछली सरकार में मंत्री रहे हुए हैं। श्रवण सिंह जी मगन भाई तो मगन भी हैं और हर फन के माहिर हैं। हमारे दानाराम जी हैं, चुनाव लड़े सांचौर से, और प्रधान जी का तभी जिक्र हुआ ही था कि घायल हो गए थे 54 वोटों से। हमारे काका, हमारे सब लोग यहाँ पधारे हुए हैं। आप सबसे निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से पूरे मंच के लिए ताली बजा दें ताकि मेरे को सबका नाम नहीं लेना पड़े। अभी खूब सारी बातें कही देवजी भाई ने कि 4 गांव हैं, लक्ष्मीपुरा, शेरपुरा, लक्ष्मीपुरा, शेरपुरा, यावरपुरा, रामपुरा। अब कांग्रेस की अर्थी निकालने के लिए 4 ही चाहिए, वैसे 5 में आ ही गया। देखिए, मैं आज जिस रूप में आप लोगों के बीच में खड़ा हूं, मैं बहुत दूर चूरू जिले के छोटे से गांव में छोटे से घर में पैदा हुआ, किसान परिवार में, और आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में खड़ा हूं। तो ये सम्मान मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, ये सम्मान मुझे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने दिया है। और इसलिए पड़ोसी के नाते, कार्यकर्ता के नाते हमारा धर्म था कि जिस चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाह हो, उस चुनाव को और ज्यादा मजबूती से देखकर दुनिया को ये बता दें कि हिंदुस्तान का किसान, राजस्थान का किसान और गुजरात का किसान ये पूरी मजबूती के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस देश में किसानों के लिए जितनी कल्याण की काम हुई वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक, तो हिंदुस्तान का किसान ये वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के प्रति, अपनी नीतियों के प्रति भरोसा जताता है और उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। ये संदेश लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया। लेकिन देवजी भाई जो कह रहे थे तो मुझे थोड़ा खटका हुआ कि अशोक गहलोत जी भी आए और वो राजस्थान मॉडल की बात करके गए। अब ये राजस्थान मॉडल कौन सा है, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं ताकि आप पहले से सतर्क हो गए। किसी रिश्तेदार को भी टेलीफोन पे बता देना भाई। राजस्थान मॉडल ये है कि राजस्थान में दुनिया के सबसे ज्यादा मुकदमे 4 सालों में 8,31,000 पहली बार दर्ज हुए। माताओं बहनों की सुरक्षा पर सीधे सीधे सवाल है। 7 हत्या रोज होती है, मर्डर होते हैं, और ये तो एक नतीजा है। लेकिन जयपुर के एक थाने में थानेदार की कार के टायर भी चोर उतार कर ले गए। और अभी रास्ते में आ रहा था, पता लगा नागौर के पर्वत से थाने का टेलीफोन का बिल भी, टेलीफोन का वो कनेक्शन कट गया। क्यों कट गया? कि सरकार के पास बिल जमा कराने के पैसे नहीं थे। राजस्थान का बच्चा आज राजस्थान में पैदा होता है, 80,000 रुपए का कर्जा लेके पैदा होता है। यदि अंबानी के घर का भी कोई वहां पैदा हो जाए तो 80,000 का कर्जा तो पक्का ही है। वैसे नहीं होगा उसके, लेकिन राजस्थान में तो पक्का ही होगा।
5 लाख करोड़ का कर्जा है पूरे राजस्थान में। ये जो बच्चों की परीक्षाएं होती हैं, नौकरियों के रास्ते खुलते हैं, राजस्थान में 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है और राजस्थान का मुख्यमंत्री विधानसभा में कहता है कि मैंने 1 लाख नौकरी दी है। उस धनी ने यह नहीं बताया कि 69 लाख क्या करेंगे। 1 लाख में भी आपने सुना होगा कि सरकार के संरक्षण के उसकी नाक के नीचे नकल होती है और नतीजा ये हुआ कि कई बच्चों ने अवसाद में आके आत्महत्याएं कर ली, परेशान हो गए, हैरान हो गए, लोगों के घर बिक गए, मकान बिक गए। कांग्रेस पार्टी के एक अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं राहुल गांधी, वो राजस्थान में आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी की कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी 2018 में और सरकार आते ही किसानों के पूरे कर्जे माफ कर देंगे। तो मुझे लगा कि ये आदमी तो तेजाजी से कम नहीं है, क्योंकि ऐसा चमत्कार तो तेजाजी भी नहीं कर पाते। सारे कर्जे माफ कर देगा और वो भी 10 दिन में। बोले 10 दिन नहीं, 10 की गिनती गिनूंगा। गिनती और गिनवाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज मुझे लगता है कि 2000 दिन हो गए, किसान का राजस्थान में तो कोई धनी धोरी नहीं। 9000 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर ली। और ये जो रिश्वतबाजी का खेल है राजस्थान में ऐसा है कि जैसे राहुल जी आटे को लीटर में बांट रहे थे, सुना आपने? तो पाकिस्तान में ही बोला था, इसलिए अशोक जी ने बोला। पाकिस्तान में बोला था। हमारे किसान बहुत पता रखते हैं। हाँ, होशियार लेके लक्ष्मीपुरा वाले मेरे को पाकिस्तान तक ही खबर रखते हैं। आलू यही होता है। हाँ, आपके तो मौज हो जाती है, आलू खूब होता है, बताया है? सोना बनाने वाली मशीन नहीं लगा। लेकिन हर 12 किलोमीटर पर अफसर और कर्मचारी ट्रैप हो जाता है, पकड़ा जाता है रिश्वत लेते हुए। राजस्थान में अपराध की परिभाषा, भ्रष्टाचार की परिभाषा किलोमीटर के हिसाब से। यदि यही मॉडल राजस्थान मॉडल है तो खुदा न खास्ता यदि कांग्रेस की सरकार होती तो मैं सोच के ही डर रहा था कि गुजरात का क्या होता। अभी अभी की घटना है, अस्पताल की हालत यह है कि कोई नया बच्चा, नवजात बच्चा पैदा हुआ और कुत्तों ने उसको नोच लिया। भूख से बिलखती हुई किसी अबला ने रोटी मांगी एम्बुलेंस में, उसके साथ बलात्कार हो। तो राजस्थान की जो दशा जिस तरीके से है, वो यहां आके जब बात करते तो कई बार मन में तकलीफ होती है कि वो किस मुंह से गुजरात की जनता से वोट मांगते हैं। और आज ताजा ताजा हद हो गई कांग्रेस के नेता की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम जानते हो क्या आप? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जानते हो क्या आप? मतलब नहीं है क्या? क्या फट गए? तो रखना है, मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं है। आज उन्होंने जो बात कही, आपको यदि आए तो गुस्सा आ जाएगा। मालूम है क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं, नगर पालिका का चुनाव होता है तो मोदी जी का चेहरा, विधानसभा का चुनाव आता है तो मोदी जी का चेहरा, लोकसभा का चुनाव आता है तो मोदी जी का चेहरा। तो उसने ये कहा कि मोदी जी के रावण की तरह कितने चेहरे हैं। इस बयान को आप स्वीकार करोगे क्या? जिस व्यक्ति ने राजनीति को सेवा का धर्म मान के, और आप सब लोग जन्म मरण और परण में राम राम करते हो, जिस व्यक्ति ने राम जन्मभूमि के स्थान पर, पवित्र स्थान पर अपने हाथ से भगवान राम के मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, उसको किसी खड़गे की औकात क्या हो सकती है जो उनकी तुलना रावण से करे? अपने यहां कहा है रामचरितमानस में, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
रामधारी सिंह दिनकर एक कवि हुए हिंदी के, उन्होंने कहा कि जब नाश मनुज पर छाता है, आदमी के मन पर जब नाश छा जाता है तो उसका विनाश निश्चित होता है। ये टिप्पणी करके, और आपको ध्यान होगा कि गुजरात के किसी चुनाव में, कौन सा चुनाव था जो 17, इटली वाली माई ने कहा था ना कि मौत का सौदागर है, 2002 में। ये 2022 है। 20 वर्षों में जिस पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री और देश के नेतृत्व के प्रति यदि सभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इस बयान का जवाब मुझे लगता है कि लक्ष्मीपुरा की जनता को इसका करारा जवाब देना चाहिए। और ये तय करके जाइए, हमें कोई हथियार से और जबान से मुकाबला नहीं करना है। जो ईवीएम है, वोटिंग मशीन है, मैं देखूंगा। इस बात को मैं आपसे झोली फैलाकर निवेदन करने के लिए आया हूं। चाहे पंचायत करिए, भाई को समझाइए, लेकिन लक्ष्मीपुरा की बूथ का, आज के बाद लक्ष्मीपुरा का बुजुर्ग, गांव का नौजवान, माताएं बहनें ये संकल्प लेकर जाएं, इस खड़गे की इस भाषा का जवाब हम रामपंथी लोग, राम के प्रति आस्था रखने वाले लोग, राम के उपासक और राम के अनन्य भक्त नरेंद्र मोदी के समर्थन में इतने बटन दबाएंगे कि कांग्रेस का बूथ खाली रह जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल ही दिखेगा। तो मेरा आना सार्थक होगा। हम लोग यहां आए हैं तो हमारा भी लालच है। हमारा लालच यह है कि जब पूरी दुनिया में इस गुजरात ने गांधी जी को दिया, इस गुजरात ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया, जिसने पूरे भारत को एक किया, और इस भारत ने गांधी दिया, सरदार दिया, लेकिन इस गुजरात की धरती ने नेता भी असरदार दिया। जिस नेता की ताकत के बूते पर, जिस नेता की लेखनी से, वाणी से पूरे हिंदुस्तान के जन जन में स्वाभिमान खड़ा हुआ, गौरव खड़ा हुआ, आत्मसम्मान से भारत का आदमी आज दुनिया से आंख मिलाकर बात करता है। जो अमेरिका दुनिया पर दादागिरी करता था, आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को राम राम करता है। जब किसी प्रदेश में इस तरीके का असरदार नेता होता है, उस असरदार नेता की दुनिया में और ज्यादा महिमा हो, ताकि भारत को ताकत मिले। इसलिए हम लोग पड़ोसी के नाते, भाई के नाते, कार्यकर्ता के नाते उस असरदार नेता के समर्थन में इसलिए आए हैं कि गुजरात मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और गुजरात में 2022 में जीतेंगे तो 23 में राजस्थान को कांग्रेस से मुक्ति दिलाकर भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो सेवक बनकर, ये जो मंच पर बैठे तमाम लोग, ये प्रजा के सेवक बनकर काम करेंगे। लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूं कि 2023 और 23 के बाद राजस्थान की जनता, राजस्थान की प्रजा शासक बनकर वहां राज करेगी और लोक कल्याण का काम करने का काम हम सेवक लोग करेंगे। 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी को राज करने का मौका मिला। 55 वर्ष कम होते हैं क्या? 55 वर्ष में तो आदमी बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। 55 वर्षों तक शासन करने के बाद हिंदुस्तान को पूछे कांग्रेस पार्टी ने दिया क्या है? जातिवाद दिया, भाई से भाई को लड़ाया, वोट बैंक की राजनीति की, तुष्टीकरण की राजनीति की, देवी देवताओं का अपमान किया, इतिहास से खिलवाड़ किया, सहूलियत के नाम पर कुछ नहीं दिया, नारे लगाते रहे।
ये तो भला हो 2014 में प्रधानमंत्री जी के रूप में नरेंद्र मोदी जी आ गए तो कोई पूछता है कि मोदी जी ने क्या किया। मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी हाथ खड़े कर दोगे कि हिंदुस्तान के 45 करोड़ लोगों के नए जनधन के खाते खुले और सीधा पैसा आपका आपके खाते में जमा हो गया। हिंदुस्तान के 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिली। करोड़ों रुपए की फसल बीमा योजना का लाभ मिला। 7 लाख किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी। रेलवे का विकास हुआ। और मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मेरा सपना है कि एक दिन गरीब व्यक्ति को भी हवाई जहाज में बैठाऊंगा, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाऊंगा। तो मैं आज देख रहा था कि 1 करोड़ लोगों ने, मोदी जी के आने के बाद 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पहली बार हवाई जहाज में बैठे। वो इसलिए बैठ पाया 1500-2000 रुपए रेलगाड़ी का एसी का किराया। मैं सुविधा की बात कर रहा हूं। माताएं बहनें बैठी हैं, लेकिन किसी सभ्य समाज में ये कल्पना की जा सकती थी कि किसी बस्ती में कोई माता बहन अंधेरा होने का इंतजार करती हो। इसलिए उनकी सुरक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनके सम्मान पर सीधे सीधे चोट पहुंचती थी। हिंदुस्तान में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर माताओं बहनों को, गांव की माताओं और बहनों को सम्मान देने का काम हुआ। धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए 12 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला के कनेक्शन मिले। यही तो बदलता भारत है। आज लक्ष्मीपुरा का व्यक्ति, यदि कश्मीर में तिरंगे का अपमान होता है तो चर्चा तो आप जरूर करते थे कि नहीं करते थे कि कोई माई का लाल पैदा होगा जो इन आतंकवादियों पर नकेल डालेगा। ये कौन सा देश है कि श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया जाता, उसको जलाया जाता, उसका अपमान होता। तिरंगे को तो सब मानते हैं, हर जाति बिरादरी का मानता है, छोटा बड़ा मानता है, अमीर गरीब मानता है, किसान नौजवान महिला दलित अगवा अगड़ा पिछड़ा सब मानते हैं। क्योंकि जो भारत में पैदा हो गया उसको तिरंगे से सरोकार होगा, तिरंगे से प्यार होगा, वो भारत के संविधान को मानेगा। लेकिन इस श्रीनगर, कश्मीर के श्रीनगर में तिरंगे को जलाया जाता था तो लक्ष्मीपुरा के, रामपुरा के किसी किसान भाई के मन में ये तकलीफ तो जरूर होती होगी कि ये कौन सा देश है, ऐसे कौन से लोग हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि इसी गुजरात की धरती के शेर, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि भले ही जिंदगी चली जाए लेकिन 370 खत्म करेंगे और शहीदों के सम्मान की शहादत का सम्मान करेंगे। छोटा मोटा मसला नहीं था वो। पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की वो ताकत देखी और इसलिए राजस्थान का मॉडल कांग्रेस की झूठ का मॉडल है। राजस्थान का मॉडल कांग्रेस के पाखंड का मॉडल है। किसी को देखना हो तो गुजरात से लेकर हिंदुस्तान की तरक्की का, स्वाभिमान का मॉडल देखिए जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया आज देख रही है। इसलिए हम सब लोग आपके बीच में आए हैं। जो मैंने निवेदन किया, प्रवीण भाई मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं, उनके परिवार की पृष्ठभूमि भी अच्छी रही है, खुद बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं और मंच पर बैठे इतने लोग साक्षी हैं कि ये पूरा भरोसा देते हैं कि आपके वोट का सही उपयोग होगा, सही सम्मान होगा, सही मान होगा। उसके लिए हम सब लोग साक्षी हैं। मैं आज आनंदित हूं, अभिभूत हूं कि आपने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को इतना मान दिया। इससे मैं ये संदेश लेकर जा रहा हूं कि आने वाले समय में गुजरात मॉडल की गूंज राजस्थान में और ज्यादा ताकत से होगी और एक अच्छा नया राजस्थान, हर लिहाज से समृद्ध राजस्थान हम लोग मिलकर बनाएंगे। उसमें आप सबका सहयोग और आशीर्वाद चाहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की लक्ष्मीपुरा 36 कॉमरा लोग आप लोग स्वागत की दुआ साहब लोग।
एक बार जोरदार नारा लगा। परवीन भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। परवीन भाई माली, गोवर्धन जी माली, परवीन भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे अब एक हाथ में तो बे हाथ में तुम हो। हाँ, परवीन भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। परवीन भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।